अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ग्रेड 10 में आपको खुशामदीद, वेलकम। और ग्रेड 10 की जैसे आपको पता है नई बुक आ चुकी है। अब आपको इस चैनल के ऊपर नई बुक की तमाम एक्सरसाइजेस एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ एंड टू द पॉइंट मिलेंगी बिला तखीर। लेट्स स्टार्ट। पहला जो चैप्टर है आपका वो है आपका कम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर द सपोर्टिंग द वीडियो, जिसमें मैंने आपका 9th क्लास का फाइनल पेपर सॉल्व किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके लिए एक नई चीज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट जस्ट टू अंडरस्टैंड करें, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट क्या मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर जो कि a प्लस बी आई स्टैंड फॉर आयोटा। इस चैप्टर में आप इस टर्म को बार बार पढ़ेंगे, a प्लस बी आयोटा, इसे कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब इसमें जो a होता है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, यानी 1 2 3 4 5 6। और ये जो b आयोटा है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ये जो i है ये आपके लिए एक नई टर्म है, I स्टैंड फॉर आयोटा, IOTA, आयोटा। और इसके बारे में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, डेफिनेट सी बात है, तो अकेला आयोटा क्या होगा, √-1 के बराबर होगा। √-1 आयोटा इज इक्वल टू √-1। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो रियल पार्ट आपका रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इज एडेड इनटू इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर ये मैंने एग्जांपल दी है, 2 इज रियल, 3 आयोटा इज इमेजिनरी, 1 इज रियल एंड 2 आयोटा इज इमेजिनरी। तो रियल को रियल में 2 + 1 3 एंड 3 आयोटा 2 आयोटा कितना हो जाएगा मेरे पास, +5 का आयोटा। इस तरीके से आप प्लस या माइनस करेंगे। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आखिरी सवाल जो कि आपका इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आयोटा शुड नेवर बी इन डिनोमिनेटर। आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इफ इट इज कम्स वी रैशनलाइज। अब रैशनलाइज में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी बाय कॉन्जुगेट। याद रखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दे, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। और जी बार से शो करते हैं a - b आयोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 + 3 आयोटा एक नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। याद रखिए z आपका शो करता है कम्प्लेक्स नंबर को। तो ये 2 प्रॉपर्टीज, आयोटा का स्क्वायर -1 और आयोटा अकेला √-1 के बराबर होता है। इस बेस के ऊपर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट 1.01। पहली एक्सरसाइज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द टर्म इन आयोटा वाई। आपने क्या करना है, इसे आयोटा वाई की फॉर्म के अंदर शो करना है। अगर आप जस्ट फोकस करें तो मेरे पास क्या होगा, देखिए -3 है, मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं -1 × √3। अब हमें पता है कि अगर 2 चीजों के ऊपर स्क्वायर रूट हो कंबाइन और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, हम उनको अलग अलग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट √-1 √3। अब √-1 हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आयोटा अकेला क्या होता है, √-1 के बराबर। तो ये आ जाएगा आयोटा √3। दैट्स दी फाइनल आंसर। मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। यहां पे देखिएगा अगेन ये 6 है, तो जो माइनस वाला मैं लिख सकता हूं -1 × 4, अगेन 6। अब -1 × 4, तो याद रखिए ये 6 आ गया। ये √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 आयोटा। तो मैंने उस फॉर्म में उसको शो कर दिया। आगे चलते हैं जी, तीसरा पार्ट, -4/9। आई कैन राइट -1 × 4/9। अब चूंकि दोनों अंडर रूट को अलग अलग किया जा सकता है, √-1 √4/9। अब ये √-1 क्या होता है आपका, आयोटा। याद रखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 और 9 का होता है 3, 2/3। तो कंबाइन आप लिख सकते हैं 2/3 आयोटा। इसी तरह अगर मैं पार्ट 4 पे जाता हूं, पार्ट 4 पे देखिए ये एक तो माइनस का साइन बाहर है, इसको मैं लिख सकता हूं -1 × 20। अच्छा, मजीद अगर आप देखें -1 × 20। अब 20 को अगर मैं फैक्टराइज करूं ना बेटा, तो ये आ गया -1 × आयोटा और 20 क्या होता है 5 × 4। अब देखिए माइनस आयोटा √5
√4। आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 5, एक प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा -2 √5 अयोटा। याद रखिए आप इसको ऐसे लिख लें माइनस अयोटा √5 × 2, ये भी चलेगा क्योंकि सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो मेरे पास -2 √5 अयोटा, ये आंसर आ गया। अब अगर आप नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, देखिए 4 माइनस, ये आ जाएगा -1 × 60। सो 4 माइनस √-1 क्या होता है अयोटा, 60 को आई कैन राइट 15 टाइम्स 4। तो अगर मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस अयोटा √15 √4, याद रखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 अयोटा √15। दैट्स इट फॉर द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 की तरफ चले जाते हैं। देखिएगा पार्ट नंबर 6 में क्या कहता है जी, -8। अगेन यहाँ पे आ जाएगा -1 × 8 एंड -1 × 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -1 × √8 -1 × √2। तो याद रखिए -1 ये भी अयोटा √8, ये अयोटा √2। अब देखिए अगर दो चीजें मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं, हम उनको एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने इसका पहले उलट किया, ये आपका लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, तो इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अयोटा × अयोटा क्या होगा, अयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8 × 2, अयोटा का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा 16। तो 16 का जो मेरे पास स्क्वायर रूट होता है दैट इज बेसिकली आपका 4। सो -4 इज द आंसर। सो मेरे पास आपका ये आ जाएगा -4। नेक्स्ट चलते हैं मेरे पास, अब कहते हैं सिंप्लीफाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था रियल में रियल ऐड होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो ये आ जाएगा 4 माइनस अयोटा +5 अयोटा। 4 का ताल्लुक रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। 4 + 5 कितना होता है आपका 9, और ये आ जाएगा 5 में से 1 माइनस किया 4 अयोटा। सो मेरे पास ये उसका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए दूसरा पार्ट जो आपका है 7 - 6 अयोटा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर बाहर माइनस का साइन हो, अंदर वाले साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। -5 माइनस +6 अयोटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस किया तो ये आ जाएगा 2। ये -6 अयोटा +6 अयोटा आपस में कैंसिल, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 2। ये मेरे पास होगा जी पार्ट नंबर 2 तक। उसके बाद हम इसके पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं जी। तीसरा पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है। ये आ गया -2 + 8 अयोटा, बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज। -7 - 3 अयोटा। अगर आप फोकस करें माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -9। 8 में से 3 गया तो ये मेरे पास आ गया आपका 5 अयोटा प्लस का। उसके बाद आप चलते हैं पार्ट 4 पे। यहाँ पे देखिए 4 - 2 अयोटा, बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज। -5 + 2 अयोटा। तो देखिए ये आपका +2 और -2 तो आपस में कैंसिल हो गए। 4 में से 5 गया तो क्या आ गया -1। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ गया, ये समझने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। याद रखिए मल्टीप्लाई में रियल इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर दोनों चीजें प्लस दोनों माइनस की हो तो क्या आता है आपका प्लस। एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो ये क्या आता है माइनस। अब देखिए ये सारी प्लस के तो सारी बात है, ये सारे का सारा सवाल प्लस में डील होगा। अब अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1s are 2 एंड देन 2 2s are 4 अयोटा। अगेन 4 अयोटा जब 1 के साथ होगा तो 4 1s are 4 अयोटा एंड 4 × 2 8 अयोटा × अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। याद रखिए अयोटा का स्क्वायर हमने पढ़ा होता किसके बराबर होता है -1 के। तो आप रेफरेंस दे दिया साथ में आपने, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और 4 कितना हो गया +8 अयोटा। 8 अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, तो 2 + 8 अयोटा +-8। अब देखिए ये भी रियल है, ये भी रियल है। रियल का ताल्लुक रियल के साथ होता है, जब हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं। तो ये आ गया -6 + 8 अयोटा। दैट इज द फाइनल आंसर। उसके बाद हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 6 पर। अगर हम 6 में देखते हैं, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है जी आपका मल्टीप्लाई। तो देखिएगा जब 1 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, 1 × 2 कितना आ जाएगा आपका 2, देन 1 × 3 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3 अयोटा। अगेन ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 2s are 8 अयोटा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस
एंड देन 4 3s आर 12 आयोटा का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों आपके इमेजिनरी हैं। 2 माइनस माइनस प्लस माइनस और बड़े का साइन माइनस 11 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ गया 2 माइनस 11 आयोटा माइनस 12। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा -10 माइनस 11 आयोटा। अब अगले पार्ट में अगर हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मेरे पास 8 मल्टीप्लाई और साथ में माइनस का साइन है, तो जब ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 8 2s आर 16 आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस 8 2s आर 16 आयोटा का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ गया -16 आयोटा। और आयोटा का अगर स्क्वायर की बात करूं तो ये होता है -1, 16 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -16 आयोटा। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये फार्मूला तो हमने 9 में बहुत बार पढ़ा है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, यानी ये मेरे पास a था, ये मेरे पास b, a का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 आयोटा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर, ये आप दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 आयोटा का स्क्वायर, देन 2 3s आर 6, 6 2s आर 12 आयोटा। याद रखिए आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर और 12 आयोटा, तो ये आ गया 9 प्लस माइनस -4 प्लस 12 आयोटा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 9 माइनस 4 क्या होता है 5 प्लस 12 आयोटा। सो ये मेरे पास इसके 8 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। अब हम चलते हैं उसके पार्ट नंबर 9 के ऊपर। देखिए ये क्या 3 माइनस 6 आयोटा और यहाँ पे क्या 3 प्लस 6 आयोटा, दोनों टर्म सेम है। अगर मैं इसको a कह दूं, इसको b, इसको a, इसको b, तो आपने पढ़ा हुआ है 9 में a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। याद रखिए अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो ये पावर दोनों के ऊपर आती है लाइक दिस, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो 9 6 का स्क्वायर होता है 36, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये अगर 9 प्लस 36 दैट इज 45। उसके बाद 10 में अगर हम चलते हैं तो पार्ट नंबर 10 को देखिएगा। यहाँ पे क्या -5 माइनस 3 आयोटा, याद रखिए दोनों में माइनस है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -1, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब देखिए ये पावर 2 है, ये इस ब्रैकेट के ऊपर भी आएगी, -1 के ऊपर भी आएगी लाइक दिस, तो मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर तो हो गया आपका 1, क्योंकि आपको पता है -1 हो और ऊपर पावर इवन हो, यानी -1 की पावर 2 4 6 कुछ भी होगी तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1। अब ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा। अगर आप फोकस करें अब 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें, बाय द वे ये 1 ही आता है, इसकी टेंशन नहीं है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आयोटा का स्क्वायर, 2 5s आर 10, 10 3s आर 30 आयोटा। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये आ गया 25 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 30 आयोटा, तो 25 माइनस 9 प्लस 30 आयोटा, तो 25 में से अगर ये करें माइनस, ये आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा, दैट्स द फाइनल आंसर। अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 11 की, एग्जैक्टली ये पार्ट भी आपका सेम है। अगर हम फोकस करते हैं जी 1, अब 1 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें बाय द वे सेम आता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा। उसके बाद अब ये 2 आयोटा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा √2 आयोटा माइनस √2 आयोटा इंटू √3 आयोटा। अब देखिए चीज यहाँ पे 2-3 टेक्निकल बातें हैं, वो ये कि आपका देखें 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, अब इन दोनों में ये दोनों चीजें क्या हो रही है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होती है पहली बात तो ये दोनों स्क्वायर रूट को इकट्ठा कर लेते हैं, पहली बात है माइनस √2 इंटू 3 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें, मैं थोड़ा तरतीब ऐसे कर लेता हूँ, 1
ये आ गया प्लस अंडर रूट 2 अयोटा माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, प्लस 1 मैंने पहले रख दिया, माइनस अंडर रूट 6 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। अब देखिए ये -1 क्या हो गया आपका प्लस, तो मेरे पास ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट 6। अब यहां पर भी अयोटा, यहां पर भी अयोटा। देखें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ये कब ऐड हो सकते हैं? अगर दोनों का जो रेडिकेंड है ये सेम होगा, यहां पे ऐड नहीं हो सकते। हाउएवर यहां पे एयोटा, यहां पे एयोटा, एयोटा ले लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। सो दैट इज द फाइनल आंसर। ये पार्ट आपका 11 था और इसके बाद इसका एक पार्ट बचा है, दैट इज पार्ट नंबर 12। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह यू विल फाइंड द होल बुक बाय द टाइम। और ग्रेड 11 की, ग्रेड 12, 11 की ऑलरेडी मोर देन 70% बुक अपलोड हो चुकी है एंड 12 की जो नई बुक इस साल आएगी वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो दिस इज द राइट प्लेस फॉर ऑल द मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कैलकुलेशंस। सो यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट 2 प्लस एयोटा, अंडर रूट 2 माइनस एयोटा, ये भी फार्मूला मेरे पास एग्जैक्टली क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज तो कट गई, ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। दिस इज हाउ हमने सारे पार्ट्स को कर लिया सॉल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उनको देखेंगे, उनके कुछ रूल्स सीखेंगे। आप देखिएगा, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर तो आपके पास देखिए दो पार्ट है, एक 9 एक 28 है। आपने क्या करना, अगर तो होगा आपका इवन, यू विल राइट नंबर 2 into n फॉर्म। सिंपल बात ये है, आपका 28 है तो मैं लिख सकता हूं एयोटा 2। अब इसको 2 पे 28 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आता है 14। आई विल राइट 2 into 14। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, 14 को बाहर। अब हमें पता है एयोटा की पावर 2 क्या था -1, -1 की पावर 14। अब -1 की पावर इवन है, अगर इवन होगा तो ये +1 में चेंज हो जाता, तो आंसर आ जाएगा +1 +1। ये मेरे पास आंसर आ गया जी आपका इस सवाल का, जिसमें था एयोटा की पावर 28। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में एयोटा की पावर 9 की, तो देखिएगा अब ये ऑड है। ऑड में आपने क्या काम करना है बेटा, आपने एक काम करना है, आप लिखेंगे रिड्यूस बाय 1, यानी 9 है ना तो 9 को आप लिखेंगे 1 into 8 या 1 + 8। अब पता कैसे चलेगा, आपको पता है 1 x की पावर 1 और x की पावर 2 क्या होता है, x की पावर 1 + 2 यानी x की पावर 3। दो चीजें सेम हो, पावर क्या होती है उनकी ऐड होती है। तो मैंने क्या लिख दिया, एयोटा की पावर 1 एयोटा की पावर 8। एग्जैक्टली वही बात, दो चीजें सेम है, पावर 8 और 1 क्या जाएगी 9 हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा, एयोटा की पावर 1 8 को अगेन वही बात जो इवन की थी 2 into 4 लिख दिया 1, एयोटा की पावर 2 बाहर आ गया 4, तो ये आ गया एयोटा 2 की जगह पे -1 की पावर 4। अब देखिए -1 ऊपर पावर इवन है तो ये हो जाएगा एयोटा into 1। सो फाइनल आंसर इज एयोटा। सो मेरे पास ये आ गया एयोटा और ये आ गया आपका, अगर हमने जब इसकी बात की 28 वाले की तो ये आ गया 1। अब 13 को देखिए, 13 क्या है, यस यू राइट इट, यस 13 हमारे पास है ऑड। क्या लिखूंगा मैं 1 + 12। अब क्या होगा, एयोटा की पावर 1 इंटू एयोटा की पावर 12, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करो अगेन 13 आ जाएगा। अब एयोटा की पावर 1 12 क्या होता है 2 into 6। गुड, लिख सकता हूं एयोटा 2 को अंदर ब्रैकेट के 6 को बाहर, एयोटा -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 क्या होता है आपका प्लस, तो मेरे पास क्या हो गया आपका एयोटा into 1 यानी कि एयोटा, दैट्स इट। अच्छा पार्ट नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, देखिए माइनस है, पहली बात माइनस के ऊपर 21 अलग से आएगी, अयोटा के ऊपर 21 अलग से आएगी, तो -1 के ऊपर पावर ऑड है, पहली बात ये तो आ गया -1। 21 यस यू गेस इट राइट, 21 ऑड है तो क्या लिखेंगे 20 + 1, ओके हो गया -1। अब 20 को लिख सकता हूं मैं 2 into 10 अयोटा की पावर 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1। अब 2 की जगह पे आ जाएगा अयोटा 2, ऊपर आ जाएगा 10 1 -1, 2 की जगह पे आ जाएगा -1 की पावर 10, यहाँ पे अयोटा -1 की पावर 10, ये आपका होगा इवन। अब ये इवन है तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, नीचे बात मेरे पास ये है तो ये आ जाएगा -1 1 अयोटा, तो माइनस अयोटा इज द राइट आंसर फॉर द पार्ट नंबर
4। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मेरे पास आ गया जी पार्ट नंबर 5। गौर कीजिएगा पार्ट नंबर 5 पे क्या है जी 3 आयोटा की पावर 3। अब ये पावर इसके ऊपर भी आएगी, इसके ऊपर भी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 आयोटा की पावर 3। 3 की पावर 3 मेरे पास क्या होता है, वी नो दैट इट इज 27। आयोटा की पावर 3 है, 3 यस ऑड, 2 plus 1, we can write 27 iota की पावर 2 iota की पावर 1। so we know that 27 iota की पावर 2 क्या होता है -1 into iota, तो ये -27 iota is the right answer। अब देखिए नेक्स्ट है -2 iota की पावर 4। so ये -1 की पावर 4, 2 की पावर 4 एंड iota की पावर 4, मैंने क्या किया 4 को सबके ऊपर शिफ्ट कर दिया। -1 की पावर 4 ये आ गया +1, 2 की पावर 4 क्या था 2 2 4, 2 into 2 into 2 into 2, 4 8 और ये आ गया 16, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2, तो 16 -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 क्या होता है +1, क्योंकि इवन है तो ये आ जाएगा आंसर 16। सो बेसिकली हमें किसी भी तरीके से आयोटा का स्क्वायर बनाना है, वो बनता क्या, तो -1 लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। मूविंग करते हैं जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। देखिए मेरे पास है 9 और उसके पास क्या कहता है आयोटा की पावर 6। आप इनको सॉल्व कीजिए, वेरी सिंपल। ये 9 है, अब पता रियल में इमेजिनरी तो हल हो नहीं सकता, हम 6 को लिख सकता हूं 6 इवन है, आई कैन राइट 2 into 3, वेरी गुड। तो ये क्या आएगा 9 प्लस आयोटा की पावर 2 अंदर 3 बाहर, तो क्या आएगा 9 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 ऑड है, जब ये ऑड है तो ये आ जाएगा 9 - 1। सो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका 8। सो 8 इज द राइट आंसर। यहां पे देखिएगा -17, अगेन आयोटा की पावर 5 है, 5 क्या ऑड, अगर ऑड होगा तो हम क्या कहते हैं ब्रेक करते हैं, एक कम करते हैं, ये आ जाएगा 4 + 1। सो आई कैन राइट -17 आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1, -17 आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 आयोटा, और -17 आयोटा के स्क्वायर -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। सो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा -17 प्लस 1 इंटू आयोटा, तो ये आ गया -17 प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया प्लस आयोटा। तो याद रखिए मैंने इसको 18 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रियल में इमेजिनरी ऐड नहीं हो सकता। सो दैट वाज द की पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। लेट्स स्टार्ट जी, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। 3 की अगर बात करते हैं तो मेरे पास क्या है आयोटा की पावर 4 -13 आयोटा। सो आई कैन राइट आयोटा की पावर 2 into 2 -13 आयोटा। तो 2 की जगह पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर -13 आयोटा। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर इवन है, इवन की पावर क्या होती है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका 1 -13 आयोटा। सो दैट इज द फाइनल आंसर। बाय द वे क्वेश्चन में इसने पूछा था राइट इन द A+B फॉर्म। सो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो गया रियल, इसके अंदर आपका क्योंकि 8 आंसर है तो ये क्या होगा 8 + 0 आयोटा, और यहाँ पे ये क्या है रियल, ये क्या इमेजिनरी। पार्ट नंबर 3 में मेरे पास आंसर आया है 1 -13 आयोटा। सो यू नो दैट 1 रियल क्या है इसका 1, और इमेजिनरी की बात करें तो -13 आयोटा, ये मेरे पास क्या उसका आ गया इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं आयोटा की पावर 5 + 21 आयोटा। अब अगर हम इसको देखते हैं, देखिए 5 ऑड है, आयोटा की पावर 4 + 1 21 आयोटा। आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 अलग, आयोटा की 1 अलग, 21 आयोटा। 4 कैन बी रिटन 2 into 2 आयोटा + 21 आयोटा। याद रखिए ये आ गया -1 का स्क्वायर टाइम्स आयोटा + 21 आयोटा। -1 का स्क्वायर इज यू कैन से ये हमारे पास क्या होता है +1, तो ये आ गया आयोटा + 21 आयोटा। सो अगर हम फोकस करें तो मेरे पास इस केस के अंदर टोटल क्या आ गया 22 आयोटा। सो दैट इज द फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं आयोटा की पावर 5 की और आयोटा की पावर 7 की। वी कैन से 5 भी ऑड है 7 भी ऑड है, तो 5 को ब्रेक कर सकता हूँ 4 1 में, 7 को ब्रेक सकता हूँ 6 और 1 में। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे 4 को लिख सकता हूँ
2 इंटू 2 टाइम्स आयोटा, एंड 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 टाइम्स आयोटा। याद रखिए -1 की पावर 2 टाइम्स आयोटा एंड -1 की पावर 3 टाइम्स आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा और ये भी आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, दैट इज 0। सो आपकी बुक पे इसका आंसर रॉन्ग है, दैट वुड बी 0। अब हम लास्ट पार्ट बात करते हैं 74। देखिए 74 को अगर मैं 2 पर डिवाइड करूं ये आता है 37, 100 को 2 पर डिवाइड करूं ये आता है 50। सो यू कैन राइट हियर आयोटा की पावर 2 इंटू 37, आयोटा की पावर 2 इंटू 50। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 37 और -1 की पावर 50, क्योंकि मुझे पता है आयोटा की पावर 2 क्या होता है -1। अब माइनस ऊपर ऑड है तो ये आ जाएगा -1, -1 की पावर 50 इवन है तो ये आ जाएगा 1 प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी -1 माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -2। सो दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। अब मेरे पास इस एक्सरसाइज का सबसे क्रूशियल पार्ट आ चुका है, जिसके अंदर में बोर्ड में भी अक्सर सवाल आता है और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। याद रखिए मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी, कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज। ये क्या 4 माइनस आयोटा, मैंने कहा था कॉन्जुगेट लेंगे, तो 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 4 प्लस आयोटा। आप 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। याद रखिए इस सवाल में हमेशा नीचे फार्मूला बन रहा होगा, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब उसने बोला है कि सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट इन द फॉर्म, आखिर में आपने आंसर रियल अलग लिखना है प्लस इमेजिनरी अलग लिखना है। तो देखिएगा नीचे तो फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, आ गया 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे फोकस करें ये 3, अब ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो 3 4 are 12 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आपका 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे 4 का स्केल क्या होता है 16 माइनस आयोटा का स्केल क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा ओवर माइनस प्लस, ये आ जाएगा 17। तो अगर आप इस पे फोकस करते हैं ये 17 आ गया। अब हमें आंसर, ये आंसर हमारा और राइट है, लेकिन वो बोलता है आपने आंसर इस तरह से लिखना है कि आपका जो आंसर है रियल अलग हो इमेजिनरी अलग। अब मैथ्स में एक रूल है, अगर कोई चीज किसी को डिवाइड कर रही है वो दोनों चीजों को डिवाइड करेगी। सो आई कैन राइट इट एज आपका 12 ओवर 17 प्लस 3 आयोटा ओवर 17। तो ये मेरे पास आ गया रियल, ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। दैट्स इट। पार्ट नंबर इसके 2 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या 3 आयोटा और इधर क्या मेरे पास 6 प्लस 5 आयोटा। तो मैं क्या करूंगा, अगेन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 6 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस 5 आयोटा। अगर आप फोकस करें तो ये फार्मूला अगेन वही बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को जब 6 से किया 18 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा का स्क्वायर। याद रखिए 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा के स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, और यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 15 प्लस 18 आयोटा ओवर 36 माइनस 25 इंटू -1, 15 प्लस 18 आयोटा ओवर माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 61। तो याद रखिए ये दोनों को डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 15 ओवर 61 प्लस 18 आयोटा ओवर 61। याद रखिए बुक में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है जो कि गलत है, आंसर में यहाँ पर माइनस नहीं आता बल्कि ये प्लस का है, इट इज वेरीफाइड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, अगेन यहाँ पे वही बात, मेरे पास नीचे क्या प्लस है, आई कैन राइट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 एंड 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो नीचे तो मेरे पास फार्मूला बन गया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अगर आप ऊपर देखें,
और मैथ में आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर, या दूसरी सेंस में आप कह सकते हैं दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती है ऐड, दो सेम चीजें। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें, ये भी 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5 है, ये भी 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस एयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा इसको करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा a, ये बन जाएगा b, a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं उसको ओपन करूं, 3 का स्क्वायर अयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू अयोटा अंडर रूट 5, और नीचे जो फार्मूला बनता है वो अगर 9 माइनस अयोटा स्क्वायर, ये 5 के साथ कट गया इंटू 2। तो अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं आपका अंडर रूट 5, तो अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 9 माइनस 1 इंटू 5, और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस, अब अयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 5 माइनस 6 अयोटा अंडर रूट 5। अगर मजीद बात करें यहाँ पे देखिए, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, 9 प्लस -1 इंटू 5 माइनस 6 अयोटा अंडर रूट 5 ओवर माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5। अगर फोकस करें तो यहाँ पे आ जाता है 9 माइनस 5 माइनस 6 अयोटा अंडर रूट 5 ओवर 14। तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी 9 माइनस 5 4 माइनस 6 अयोटा अंडर रूट 5 ओवर 14। अब चूंकि मुझे अलग अलग लिखना है, आई कैन राइट 4 ओवर 14 माइनस 6 अयोटा अंडर रूट 5 ओवर 14। तो यहाँ पे आप मजीद इसको, क्योंकि रेशियो है, तो 2 2s are 4, 2 7s are 14, माइनस 2 3s are 6, 2 7s are 14 अयोटा अंडर रूट 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा उसका फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखिए पार्ट नंबर 4 है। अगेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम यह है नीचे अयोटा आ गया है, और नीचे अयोटा कभी भी नहीं आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 5 अयोटा। अगर 5 से ना भी लिखेंगे सिर्फ अयोटा लिख दें, अयोटा ओवर अयोटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो 2 इंटू अयोटा आ जाएगा मेरे पास 2 अयोटा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे 7 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ गया 5 अयोटा इंटू अयोटा क्या होता है आपका अयोटा का स्क्वायर। तो 2 अयोटा प्लस 7 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 ओवर 5 इंटू -1। सो मेरे पास प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -7 प्लस 2 अयोटा ओवर -5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा -7 ओवर -5 प्लस 2 अयोटा ओवर -5। देखिए ये इससे कट गया तो आंसर आ गया 7 ओवर 5 प्लस माइनस 2 अयोटा ओवर 5। सो दैट इज बेसिकली दी राइट आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। अब अगर हम पार्ट 5 पे चलते हैं, और 5 पे क्या है 4 प्लस 5 अयोटा 4 माइनस 5 अयोटा। अगेन वही बात, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, तो हम क्या करेंगे 4 प्लस 5 अयोटा 4 प्लस 5 अयोटा। तो नीचे फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर क्या बन गया 4 प्लस 5 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला खुल गया, 4 का स्क्वायर प्लस 5 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 अयोटा, नीचे ये आ गया 16 माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर। सो ये आ गया 16 माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर -1, ये आ गया 16 25 अयोटा स्क्वायर प्लस 2 4s are 8 8 5s are 40 अयोटा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं मजीद, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 25 इंटू -1 प्लस 40 अयोटा ओवर, ये माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका 41। अब ये आ गया 16 माइनस 25 प्लस 40 अयोटा ओवर 41, तो 16 में से 25 माइनस किया, ये आ जाएगा -9 ओवर 41 प्लस 40 अयोटा ओवर 41। सो दैट इज द फाइनल आंसर। अगर हम पार्ट 6 की बात करते हैं, 3 प्लस 2 अयोटा एंड 2 प्लस अयोटा, अगेन वही बात, हम क्या करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि अयोटा कभी नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये क्या आएगा 2 माइनस अयोटा एंड 2 माइनस अयोटा। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब इसको अगर करेंगे 3 2s are 6 माइनस 3 1s are 3 अयोटा प्लस 2 2s are 4 अयोटा एंड माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास क्या होगा,
जब हम इसकी बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू -1। अब देखें ये मेरे पास आ गया 6। अब 4 में से अगर 3 को करें तो ये आ जाएगा प्लस अयोटा -2। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं 3 2 6। सो मेरे पास आ गया आपका -1 प्लस ये आ गया 8 प्लस अयोटा ओवर 5 और आई कैन से 8 ओवर 5 प्लस अयोटा ओवर 5। ये आपका ए बी अयोटा की फॉर्म बन गई। सो दैट्स पार्ट नंबर 6। अगर हम 7 की बात करें, वेरी इजी। 7 में क्या है जी, 5 प्लस अयोटा 1 प्लस 2 अयोटा। अगेन हम वही काम करते हैं, 1 माइनस 2 अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा। तो ये नीचे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 5 माइनस 5 2 10 अयोटा प्लस अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। अगर हम देखते हैं 5 10 में से जब आपका ये अयोटा जाएगा तो ये आ जाएगा -9 अयोटा -2 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। नीचे आ गया 1 -4 और -1। तो मेरे पास नीचे आपकी जो ओवरऑल बन रही दैट इज 5। यहाँ पे 5 -9 अयोटा प्लस 2, क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस। तो 5 और 2 कितना होगा 7। तो ये आ गया 7 ओवर 5 -9 अयोटा ओवर 5। तो ये आपका ये वाली फॉर्म बन गई 7 ओवर 5। उसके बाद अगर पार्ट 8 की बात करते हैं, a प्लस अयोटा बी और a माइनस अयोटा बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस अयोटा बी से मल्टीप्लाई बी और a प्लस अयोटा बी से डिवाइड बी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है जी, ऊपर देखें तो ये बन गया a प्लस अयोटा बी का स्क्वायर और नीचे देखें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b अयोटा का स्क्वायर। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a का स्क्वायर b अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी अयोटा ओवर a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आ गया a स्क्वायर प्लस b अयोटा स्क्वायर और यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे आ गया 2ab अयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू -1। सो मजीद अगर देखें तो माइनस क्या हो गया प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। अब देखिए ये रियल है ये इमेजिनरी है, सो आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो इस बेस के ऊपर हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व। अब बाकी है इसके दो पार्ट्स, लास्ट दो पार्ट्स की बात करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। सो वी नो दैट 1 प्लस अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा, क्योंकि पहली बात अयोटा अकेला नहीं था ना। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस अयोटा, ये आ जाएगा 1 अयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2 अयोटा, ये इससे कैंसिल 1 प्लस अयोटा ओवर 2 का अयोटा। अब अगर हम इस चीज को देखते हैं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया 2 अयोटा। तो अब क्योंकि ये माइनस का तो ये आ गया -2 अयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज अब अगर एक टाइम हो ना तो साइन ना भी चेंज करें चल जाता है, लेकिन चले मैं 2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ डिवाइड भी। बाय द वे ये आ जाएगा 2 2 -4 अयोटा का स्क्वायर एंड यहाँ पे ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 अयोटा 2 अयोटा एंड 2 अयोटा का स्क्वायर। देखिए 2 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 -4 अयोटा का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा -2 ओवर 4। अब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, जब दोनों को डिवाइड करेगा आ जाएगा -2 ओवर 4 प्लस 2 अयोटा बाय 4। तो ये इसको कैंसिल करेगा तो -1/2 प्लस 1/2 अयोटा। सो दैट्स इट। उसके बाद हम मूव करेंगे पहली एक्सरसाइज की सीजन की लास्ट क्वेश्चन को। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपने पढ़ा हुआ है, अगर लिखा हो a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, याद रखिए अगर दो स्क्वायर इंडिविजुअल लिखे हुए हैं हम इन दोनों को एज द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, सो आई कैन राइट 2 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर। देखिए
काम हम वही कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक और भी यूज की जा सकती है और वो क्या है, वो ये है, देखिए ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों में अगर हम फोकस करें हमारे पास 2 आ जाता है कॉमन, यहाँ पे बच्चा 1 प्लस अयोटा और नीचे भी बाय द वे क्या है 1 प्लस अयोटा, ऊपर मेरे पास है स्क्वायर, तो ये आपका 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा जब दोनों चीजें सेम हो ये आपकी आपस में कैंसिल हो जाती हैं, दैट कम्स 2, तो उसका स्क्वायर, अब देखिए 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आता है आपका 4, अब उसकी जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो क्या ये थी, आपने लिखना है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। अब अगर आपका अयोटा या इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो आप लिखेंगे 0 अयोटा, तो अगर आप कंपेयर करें a की जगह पे आ गया 4 और b की जगह पे आ गया 0, सो दैट्स द एंड ऑफ 1.1। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आप इस पोजीशन तक, स्टेटमेंट तक पहुंचे हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको पूरी की पूरी बुक की सीरीज सॉल्व क्वेश्चन के साथ विद होल कॉन्सेप्ट एंड सबसे बड़ी बात इस सबसे लीस्ट टाइम में, बिकॉज आई हैव सीन वन वीडियो दैट इज 1 hour 40 minutes, सो इंशाल्लाह लीस्ट टाइम में टू द पॉइंट ब्रीफ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो प्लीज don't forget to subscribe, and if your siblings are in grade 11 or grade 9 you can check the playlist, and playlist में आपको सारी की सारी फिजिक्स की, मैथ की पास्ट पेपर्स और सारी चीजें मिल जाएंगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।